तो गाइस खान मेडिकल लेक्चर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सैफ खान रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में। गाइस आज बात करेंगे हम प्रेगनेंसी में इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक, वो कौन कौन सी एंटीबायोटिक हैं जो प्रेगनेंसी में हम दे सकते हैं, सेफ़ हैं। सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज हम आपको सारी सेफ़ एंटीबायोटिक के बारे में बता देंगे जो कि हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। तो सबसे पहली एंटीबायोटिक आती है एमोक्सिसिलिन। दोस्तों आप देख सकते हैं एमोक्सिसिलिन, इसके कैप्सूल आते हैं। हम यहाँ जो है कंटेंट की बात करेंगे, यहाँ हम ब्रांड नेम की बात नहीं कर रहे हैं, हम साल्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्रांड नेम तो चेंज होकर आते रहते हैं। हम यहाँ जो है साल्ट की बात करेंगे, तो आप साल्ट पर ध्यान दीजिएगा। तो एमोक्सिसिलिन ऐसा साल्ट है जो हम दे सकते हैं, और इसका जो यूज़ होता है वो होता है एयर इन्फेक्शन। अगर कान में किसी महिला के संक्रमण हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम, तब हम देते हैं, या फिर आई इन्फेक्शन, आँखों में संक्रमण, आँखों में इन्फेक्शन होता है तब देते हैं, या फिर नमूनिया हो जाती है तब भी हम देते हैं, या फिर माइल्ड फीवर का मतलब होता है हल्का बुखार, एकदम से मौसम बदलने से बुखार आ जाता है थकान की वजह से, तो तब भी हम दे सकते हैं। तो ये एमोक्सिसिलिन ऐसा मेडिसिन है जो कि हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। फिर दूसरी मेडिसिन आती है सिफैक्जिम। आपने काफ़ी देखी होगी सिफैक्जिम। ये मेडिसिन जो है ये भी प्रेगनेंसी में दी जा सकती है, ये प्रेगनेंसी में नुकसान नहीं देती। और इसका यूज़ की हम बात करें तो ये कब दी जाती है, तो ये दी जाती है टाइफाइड, मतलब मियादी बुखार, जब किसी को टाइफाइड हो जाता है तब ये दी जाती है, या फिर लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है तब दी जाती है, या फिर थ्रोट इन्फेक्शन, मतलब गले में संक्रमण, गले में इन्फेक्शन हो जाता है कुछ खा लेने की वजह से, तो उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। या फिर यूटीआई इन्फेक्शन का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब मूत्र नली में संक्रमण। जब जो है मूत्र नली में संक्रमण हो जाता है तब भी ये दी जाती है, तो इसको भी हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट मेडिसिन है जो कि हम प्रेगनेंसी में चला सकते हैं, वो है सिफोडॉक्सिम। आप देख सकते हैं सिफोडॉक्सिम नाम से काफ़ी टैबलेटें आती हैं, तो इसको हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। और इसकी अगर हम यूज़ की बात करें कि कब दी जाती है, तो ये दी जाती है टाइफाइड फीवर, मियादी बुखार में इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है। या फिर साइनेटिस का मतलब होता है नज़ला ज़ुकाम, अचानक किसी को भी मौसम बदलने की वजह से जो है ठंड लग जाने की वजह से खांसी ज़ुकाम छींका आने लगती है, जिसे हम साइनेटिस बोलते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये दी जाती है। या फिर स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में संक्रमण, त्वचा में इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, तब भी हम इसको दे सकते हैं। या फिर जॉइंट इन्फेक्शन, जोड़ों में संक्रमण, अब जोड़ों में संक्रमण हो जाता है हड्डियों के, तब भी हम इसको दे सकते हैं। तो ये भी हम मेडिसिन एंटीबायोटिक प्रेगनेंसी में चला सकते हैं। गाइस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये आगे काम आए, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हमारी इस वीडियो का। फिर उसके बाद आती है हमारी सेफ्ट्रेक्सोन। तो सेफ्ट्रेक्सोन ये इंजेक्शन आता है सेफ्ट्रेक्सोन, हम यहाँ साल्ट की बात कर रहे हैं। तो सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन जो है, जैसे कि इसका पॉपुलर इंजेक्शन आता है मोनोसेफ, ये हम प्रेगनेंसी में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर मैक्सोन आता है 1 ग्राम में, या कितनी भी डोज में आता है, हम उसको लगा सकते हैं। सेफ्ट्रेक्सोन काफ़ी अच्छा होता है। तो इसके अगर हम यूज़ की बात करें कि कब दिया जाता है, तो इंजरी, अगर चोट लग जाती है किसी के भी, तब इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। या फिर टाइफाइड फीवर, मियादी बुखार में भी इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। या फिर लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, तब भी इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। या फिर स्वेलिंग, सूजन आ जाती है पूरे शरीर पे, कहीं भी आँख पर, नाक पर, कान पर, तब भी इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। तो ये सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन जो हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट मेडिसिन आती है एजिथ्रोमाइसिन, काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन होती है एजिथ्रोमाइसिन। ये 500 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम की पैकेजिंग में आती है। इसके अगर हम यूज़ की बात करें कि कब दी जाती है, तो ये दी जाती है नमूनिया, जब किसी को नमूनिया हो जाती है तब ये दी जाती है। या फिर वूफिंग कफ का मतलब होता है काली खांसी में भी हम इसको दे सकते हैं। या फिर कॉमन कोल्ड, किसी को कॉमन कोल्ड हो जाता है महिला को प्रेगनेंसी में, नज़ला ज़ुकाम, तब भी हम इसको देते सकते हैं। या फिर किडनी इन्फेक्शन, गुर्दों में संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी इसको चलाया जाता है। ये भी जो है एक सेफ एंटीबायोटिक है प्रेगनेंसी में। फिर हमारी नेक्स्ट आती है डॉक्सीसाइक्लिन। आप देख सकते हैं डॉक्सीसाइक्लिन, इसके ज़्यादातर कैप्सूल आते हैं, ये बहुत अच्छी एंटीबायोटिक होती है। इसका जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है
एक्ने मतलब मुहासे, जब किसी के मुहासे निकलते हैं चेहरे पर तब इसको दिया जाता है। या फिर यूटीआई इन्फेक्शन, मतलब मूत्र नली में संक्रमण हो जाता है, पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी ये दिया जाता है। या फिर आरटीआई इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सांस नली में संक्रमण हो जाता है, तब भी इसको हम दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट आती है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोवेनेट, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मेडिसिन है ये, क्योंकि मोक्सिकाइंड CV 625 के नाम से आती है। तो इसके अंदर ये साल्ट होता है, ये भी हम जो है प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, काफ़ी सेफ है। इसका जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है इंजरी, अगर किसी को चोट लग जाती है महिला के प्रेगनेंसी के दौरान, तब हम इसे दे सकते हैं। या फिर स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में संक्रमण हो जाता है, तब भी हम इसे दे सकते हैं। या फिर एयर इन्फेक्शन, कान में संक्रमण हो जाता है, तब भी हम इसे दे सकते हैं। या फिर आई इन्फेक्शन, आंखों के संक्रमण में भी हम इसे दे सकते हैं। या फिर लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता, तब भी हम इसको दे सकते हैं। तो इसके काफ़ी मल्टीपल यूज़ होते हैं, तो ये हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। फिर लास्ट हमारी मेडिसिन आती है सेफ्टाज़रडाइन, देख सकते हैं आप दोस्तों, सेफ्टाज़रडाइन जो है ये इंजेक्शन फॉर्म में आती है ज़्यादातर मेडिसिन। तो इसका जो यूज़ होता है वो किया जाता है डायरिया, मतलब उल्टी दस्त हो जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तब हम इसको इस्तेमाल में लेते हैं। या फिर नमूनिया में। या फिर गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन, गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन का मतलब जब प्रेगनेंसी के दौरान महिला को कुछ सेक्सुअल डिसीज़ हो जाती है, कुछ सेक्सुअल जो है प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम इसको जो है दे सकते हैं। या फिर बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, हड्डियों में इन्फेक्शन या हड्डियों के जोड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तब भी हम इसको दे सकते हैं। तो ये सारी मेडिसिन जो है हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। तो गाइज़ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और गाइज़ अगर आपको अनसेफ मेडिसिन के ऊपर वीडियो बनवानी है कि कौन कौन सी मेडिसिन हम जो एंटीबायोटिक हम नहीं दे सकते प्रेगनेंसी में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो गाइज़ फिर मिलते हैं आपसे।